सभी मित्रों को मेरा हार्दिक प्रणाम। मित्रों, आज का वीडियो हेल्थ और मेडिसिन पे। पूरे देश की बात करें, पूरे राष्ट्र की, तो इन दोनों चीज़ों के प्रति अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैंने देखा है पढ़े लिखे लोग भी, बड़े-बड़े लोग भी बिना सोचे समझे दवा लेते हैं और दवा का सेवन करते हैं। इसके लिए जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमें थोड़ा बहुत, चाहे बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, कहीं पेन हो, तो तुरंत हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और दवा खरीद करके लाते हैं। और जैसे हल्का-फुल्का बुखार हो गया, तो चलो साहब पैरासिटामोल दे दो और एक पत्ता दे दो और खाते रहते हैं। उसके बाद ये पता नहीं होता है कि खाना है, नहीं खाना है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा और कब खाएँ, क्यों खाएँ, कितना खाएँ, दवाई खाएँ, ना खाएँ। बिना डॉक्टर की सलाह के हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं। खुद डॉक्टर बनिए, परंतु बिना दवाई के, तब मैं मानता हूँ। तो इसके लिए करना क्या है? इससे पहले कभी भी सिर दर्द, कहीं भी कोई पेन होता था, तो क्या करते थे माताएँ बहनें भी और जेंट्स भी, कि पहले एक डायक्लोमिन प्लस नाम करके दवा आती थी, तो हरे पत्ते में होती थी। तो लोगों को पता नहीं होता था, तो आम आदमी यही खाता था और आम लोग रखते भी थे दुकानदारों से, कहते थे हरे पत्ते वाली गोली दे दो और उसको खा लेते थे। और जब तक उसका असर रहता तब तक वो काम करते और ठीक रहते, फिर वही हाल। ऐसे खाते-खाते कितने भाई-बहनों की लीवर, किडनी सब खराब हो गई, पता ही नहीं चलता है। तो एक तरफ तो हम स्वास्थ्य ठीक करने के लिए दवा लेते हैं, दूसरी तरफ उसका नुकसान होता है। कहीं न कहीं हमारा शरीर का अंग कोई न कोई डैमेज होता है। तो इसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है। ऐसे समझते हैं, जैसे हम कहीं किसी दुकान से कोई प्रोडक्ट लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं ब्रांडेड कंपनी का, तो अगर वो उसमें कोई कमी आ गई या खराबी हो गई, तो हम और जगह नहीं दिखाते। हम कहते हैं भैया कंपनी का है, उसी कंपनी की दुकान में जाना है, जिस कंपनी से माल आते हैं उसी कंपनी से ठीक कराने की कोशिश करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो। क्योंकि उसकी गारंटी होती है, हमें उस कंपनी पर भरोसा होता है, एक विश्वास बना होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ शरीर है, जिस इंजीनियर ने इस मनुष्य शरीर को और 9 महीने तक इसको डिज़ाइन किया और तब जाके इस दुनिया में भेजा, तो ये शरीर जो है 5 एलिमेंट से बना हुआ है। आप सबको पता है, पंचतत्वों का यह शरीर हुआ है। पंचतत्व, पंचभूत कहो या पंचतत्व कहो, क्योंकि कहा भी गया है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जिन चीज़ों से यह शरीर बना हुआ है, उन्हीं से यह पूरा संसार बना हुआ है। हमारे इस शरीर के अंदर 5 डॉक्टर हैं और उन डॉक्टरों को हम मौका ही नहीं देते। थोड़ा भी कुछ होता है तो समय दीजिए शरीर को। इसके अंदर छोटे-मोटे रोगों को ठीक करने की पूरी ताकत है, पूरी क्षमता है, तो आप समय दोगे तो ठीक करेगा। तो इसलिए हमको कभी भी हो छोटी-मोटी अगर बीमारी होती है, तो उनको हम वैसे ठीक कर सकते हैं बिना दवा के, या शरीर खुद ही ठीक कर सकता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक वायु तत्व है, वो ये वायु तत्व ही छोटी-मोटी, जैसे बीपी कम ज़्यादा हो गया, लो हो गया या हाई हो गया उसको, जैसे सिर दर्द हो गया और जैसे बुखार हो गया, जैसे सर्दी जुकाम हो गई, कुछ भी, तो ये छोटी-मोटी चीज़ें जो है वायु तत्व ही ठीक कर सकता है। अब वायु तत्व मतलब जो हमारी श्वासें हैं, जो श्वासें चल रही हैं, ये ठीक कर सकते हैं। परंतु कैसे पता चलेगा? आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि जो नाक चल रही है, अब चल तो दोनों रही हैं, परंतु एक तेज़ चलती है, एक स्लो चलती है। 1-1 घंटे में जो है ये चेंज होती रहती हैं। तो आपने देखना है, जो चल रही है उसको बंद कर देना है और जो नहीं चल रही है उसको खोल देना है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन-सी श्वास चल रही है, कौन-सी नासिका तेज़ चल रही है? क्योंकि 72,000 नाड़ियों में ये 3 नाड़ियाँ प्रमुख हैं। कौन-सी? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा आपने क्या करना है चेक करने के लिए, ये कागज़ का टुकड़ा है, ये बीच से मैंने फाड़ रखा है यहाँ से, 2 पीस कर रखे हैं इसमें और नीचे एक ही है। तो आप ऐसे लगाओगे नाक पे, ऐसे। फिर साँस बाहर को छोड़ोगे, यह। तो इसमें जो ये दाईं नासिका का की ओर का जो ये कागज़ है, ये टुकड़ा, ये ज़्यादा पिछ भाग रहा है, साँस लेने पे ये बाहर को भाग रहा है, इसके धक्का मिल रहा है तो ये बाहर को भाग रहा है, ये देखिए। ये और ये नासिका कम। तो उदाहरण के लिए, तो आप जो ये ज़्यादा चल रहा है तो इसको बंद कर दो और इसको चालू कर दो। इसके कई तरीके हैं बंद करने के और खोलने के, ठीक है? ये जो तेज़ चल रहा है उसमें कॉटन डाल दो, या तो फिर उसकी विपरीत दिशा में लेट जाओ। जैसे ये आपको ये ज़्यादा खुला हुआ है, ये खोलना है, तो आप क्या करोगे? इस तरफ जो चल रहा है उस तरफ उस करवट सो जाइए और ये अपने आप चालू हो जाएगा, ठीक? जैसे ऐसे मान के चलो कि आपको जुकाम लग गया, सर्दी लग गई। सर्दी किससे लगती है?
ठंड से लगती है तो आदमी कांपता है जाड़े से और थरथराता है, और उसको कई ओढ़ने को दो फिर भी उसको कपकपी होती है और ठंड लगती है, जाड़ा लगता है। तो इसका क्या क्या संकेत है इसका, कि इसका मतलब उसके शरीर में ठंड घुस गई है, यानी कि ठंड लग गई है। तो इसलिए ठंड से बचाने के लिए उसको क्या बिस्तर की ज़रूरत होती है, आग सेकने की ज़रूरत होती है। तो सीधे सीधे ये समझें कि जैसे सर्दी लग गई तो इसका मतलब आपका ये दो चीज़ें हैं ना, दो नाक हैं, तो ये हीटर है और ये कूलर है। ठंड लग गई तो इसका मतलब आपने कूलर को चालू कर रखा है और हीटर को बंद कर रखा है। ठंड से बचने के लिए हमको आग की ज़रूरत पड़ती है, तपन की ज़रूरत पड़ती है, हमको गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। करना क्या है, कूलर को बंद कर देना है और अगेटी को, हीटर को चालू कर देना है। भाई इतना ही करना है, आपकी बीमारी वैसे ही ठीक हो जाएगी, चाहे कोई भी रोग हो। जो चल रहा है उसको बंद कर दो, जो नहीं चल रहा है उसको चालू कर दो, सीधी सी बात है। आज हम जानेंगे एक ऐसी वनस्पति के बारे में, वो आसानी से हो भी जाता है, घर पे मैंने लगाया हुआ है। तो आइए जानते हैं उस वनस्पति के बारे में, उसे क्या कहते हैं और क्या क्या उससे हमारे शरीर को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। चलो जानते हैं। पान के पत्ते जैसा दिखने वाला बहुपयोगी औषधियों जो अमृत तुल्य गुणों के कारण जिसे अमरबेल व अमृता भी कहा जाता है, वह है गिलोय, जिसका बॉटनिकल नेम टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है। क्या आप जानते हैं कि गिलोय को अमृता व गुणों का भंडार क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं। धार्मिक दृष्टि से देखें, पौराणिक कथाओं में गिलोय का उल्लेख मिलता है कि जब त्रेता युग में लंका में भगवान राम और रावण के युद्ध के दौरान भगवान राम के कई वानर मारे गए थे, जिन्हें दोबारा जीवित करने के लिए भगवान राम ने अमृत वर्षा का आह्वान किया। इसके बाद आकाश में वर्षा हुई, जिससे वानर सारे जो मृत हो गए थे वो जीवित हो गए। जो बूंदें जमीन में जहाँ जहाँ गिरी वहाँ वहाँ गिलोय के पौधे उगाए। इसीलिए गिलोय के गुण अमृत समान हैं और चमत्कारिक भी हैं। तभी से गिलोय को अमरबेल कहते हैं। विज्ञान की दृष्टि से देखें, गुजरात के एक विश्वविद्यालय में मक्खियों के जीवन चक्र को बढ़ाने के लिए एक रिसर्च हुई। 30 दिन तक मक्खियों पर गिलोय के पाउडर का इस्तेमाल किया गया। 1 महीने बाद पता चला कि मक्खियों का जीवन काल 85 दिन का हो गया है, जबकि मक्खियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों तक ही जीवित रहती हैं। तो आइए जानते हैं गिलोय के गुणों का भंडार क्यों कहते हैं और यह किन किन बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। तो आइए जानते हैं। वैसे देखा जाए तो मुख्य रूप से गिलोय एक वनस्पति है, बट गुणों का खजाना है। इसे बीमार व्यक्ति ही नहीं बल्कि स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकते हैं, जिससे कि वह जीवन में कभी बीमार ही ना पड़े। गिलोय के ढेरों फायदे हैं। इसकी तासीर गर्म होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। इसे आप काढ़ा बनाकर ले सकते हैं, पत्ते चबाकर ले सकते हैं, चूर्ण बनाकर ले सकते हैं, खाना खाने के बाद ले सकते हैं, खाली पेट ले सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में ले सकते हैं और कभी भी ले सकते हैं। और बड़ी खूबी है कि आप सभी ले सकते हैं, बुढ़े से और वृद्ध तक। समझ में ना आए तो विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। सबसे पहला काम इसका यह रोग प्रतिरोधक जो है क्षमता है, हमारी इम्यूनिटी है, उसको बढ़ाता है। कैसा भी बुखार हो, सामान्य हो और मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो या फिर डेंगू हो, सबके लिए रामबाण है। एनीमिया यानी कि खून की कमी को दूर करता है। पाचन तंत्र को जो है दुरुस्त रखता है। लीवर के लिए फ़ायदेमंद है। टाइप 2 डायबिटीज वालों के लिए फ़ायदेमंद है। शुगर लेवल ठीक करता है। त्वचा के रोगों को ठीक करता है। बीपी कंट्रोल करता है। पेट में कब्ज ठीक करने के साथ साथ गंदगी को बाहर निकालता है। मधुमेह को कंट्रोल करता है। वजन को घटाता है। उल्टी, खांसी, बवासीर, टीबी, जलन, जोड़ों का दर्द सब ठीक करता है। गिलोय समुद्र स्तर से 1200 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक भारत में कई क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी लता कई वर्षों तक फलती और बढ़ती रहती है। इसको कहीं भी आप पेड़ पर लटका दो, पेड़ पर फेंक दो, तो वही जो है अपना जीवन चक्र आगे बढ़ा लेती है। यह जिस वृक्ष को अपना आधार बना लेती है, उसके गुण भी उसमें समाहित हो जाते हैं। अगर नीम के पेड़ पर यह पनपता है तो नीम के सारे गुण जो है गिलोय में आ जाएंगे। तो इसलिए अक्सर लोग नीम के ही पेड़ों पर इसको फेंक देते हैं और वो वहीं जो है ये पनपने शुरू कर देता है। गिलोय का स्वाद तीखा होता है, गंध कोई खास नहीं होती है। इसके पत्ते 2 से और 4-5 इंच तक होते हैं। इसकी टहनी को आप किसी भी पेड़ पर फेंकने पर यह ऊपर से और नीचे से ऊपर को अपने आप ही आसानी से ग्रो करता है।
क्योंकि हमने इसको ट्रायल किया है और अपने घर पे लगाया है और बिना जड़ के काट करके टहनी को ही फेंक करके ये अपने आप ही ग्रो करता है। इसमें अनेक प्रकार के वसा, अम्ल एवं उड़नशील तेल पाए जाते हैं और इसकी पत्तियों में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस और तने में स्टार्च पाया जाता है। जानकार इसे सुपर फूड यानी शक्तिशाली खाद्य पदार्थ भी मानते हैं। आप इसका सेवन अवश्य कीजिए। साथ में कहना चाहूँगा कि आप हमें अपनी विरासत सदैव संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खाली वनस्पति नहीं है, एक विरासत है और हमारी एक जो संस्कृति है उसका एक आधार है और इस धरती में ही ये खजाने के रूप में है, इसलिए इसको सजोने की और संभालने की ज़रूरत है। सिर्फ हमें पहचानना और संभालना आना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, देवभूमि। हाँ, कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी को भी जहाँ तक ये वीडियो जो भी देखेंगे, अगर उनको गिलोय की ज़रूरत होगी तो हमारे पास भरपूर मात्रा में जो है गिलोय के बहुत सारे पौधे, पेड़ उगे हुए हैं और लताएँ हैं, आप ले सकते हो, हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारा फ़ोन नंबर है 9761434464। धन्यवाद।